औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग़ज़वा हुनैन। हुनैन मक्का मुकर्रमा के तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। यहाँ पर मौजूद कबीला हवाज़न और सकीफ़ अपने आप को अपने बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे और इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फ़तह हुआ तो ये कबीले इस्लाम कबूल करने के बजाय मक्का मुकर्रमा पर हमले की तैयारी करने लगे। बनु हज़न का सरदार मालिक बिन औफ़ तमाम कबाइल के माल मवेशी बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी औतास में खैमा जन हुई। औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ है। इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी 6 शवाल 8 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। 10,000 जो मक्का फ़तह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तशरीफ़ लाए और 2,000 मक्का के लोग, जिनमें अक्सरियत नौ-मुस्लिमों की थी। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने इस लश्कर की कसरत देखकर कहा कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते। ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुज़री। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुंचा। मालिक बिन औफ़ पहले ही अपने लश्कर इस वादी में उतार कर मुख्तलिफ़ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े और बनु हवाज़न के जंगजू ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान ना संभल सके। इनमें ऐसी भगदड़ हुई कि कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। हर तरफ अफरा-तफरी का समा था। इस शदीद भगदड़ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख गफ़ार की जानब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमाया रहे थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम को बुलाएं। हज़रत अब्बास की आवाज़ बहुत बुलंद थी। हज़रत अब्बास ने आवाज़ दी, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो? ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान ऐसे मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मिट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई ऐसा आदमी जो इसकी आँख से न भर गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। थोड़ी देर में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त हुई। बनु सकीफ़ के 70 आदमी मारे गए। उनके माल, हथियार, ख़वातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माल गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खुदा ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जब कि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गौर था, तुम्हारे कुछ काम भी काम ना आए और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी कि तुम पर तंग हो गई कि तुम पीट कर फिर गए। और खुदा ने अपने पैगम्बरों और मोमिनों पर इस तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई, तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अज़ाब दी और कुफ्र करने वालों की सज़ा है। ग़ज़वा हुनैन से सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। ठीक है, ये ग़ज़वा हुनैन के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर कोई फ़ख्र नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला से हर तरह की मदद मांगनी चाहिए और अपनी बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमारे साथ है। ठीक है, रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने आ जाना है शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह। मुख्तसर जवाब दें। ग़ज़वा हुनैन मक्का मुकर्रमा से कितनी दूर है? पहला सवाल है, इसका जवाब है ये 1 लिखा हुआ है। ग़ज़वा हुनैन मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। उसके बाद औतास की वादी कहाँ वाक़ है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, औतास की वादी कहाँ है? इसका आंसर है औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, ग़ज़वा हुनैन किस सन हिजरी में पेश आया? तो आपने इसका आंसर लिखना है, ग़ज़वा हुनैन 6 शवाल 8 हिजरी को पेश आया। ठीक है, ये आंसर आगे सामने लिखा हुआ है, 6 शवाल 8 हिजरी। ठीक है, ये आपके कॉपीज़ पे आपने क्वेश्चन करने हैं नीट एंड क्लीन। ठीक है।